रिया, आरव और दक्ष ने हवेली के तहखाने में छुपी एक अजीब मशीन और एक रहस्यमयी डायरी पाई थी। डायरी में तीसरा दरवाजा नामक गुप्त तकनीक का जिक्र था, एक ऐसी मशीन जो समय में छुपे भविष्य और अतीत को खोल सकती थी। अलार्म की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मशीन की स्क्रीन पर अब यह लिखा था, क्रम 12 समाप्त, अंतिम चक्र आरंभ, 6 घंटे शेष। रिया कांपते हुए बोली, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। बलिदान, किसी एक को बलिदान देना होगा, तभी तीसरा दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकेगा। यही अंत है इस दुष्चक्र का। दक्ष चिल्लाया, पर क्यों? हर बार हम मारे गए, बार बार सब दोहराया गया और अब एक को मरना होगा। लेकिन तभी वे तीनों रुक गए। एक नई आवाज गूंजी, इस बार इंसानी नहीं, मशीन जैसी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। तुम्हारा जीवन एक प्रयोग रहा, लेकिन यह प्रयोग कभी वैज्ञानिक नहीं रहा। यह एक श्राप था। डॉक्टर राठौड़ की आत्मा प्रकट होती है। हॉल की दीवारें टूटने लगी, बिजली चमकी और धुआं उभारा। फिर सामने प्रकट हुआ वही साया जिसे वे पहले देख चुके थे, लेकिन इस बार चेहरा स्पष्ट था। डॉ शमशेर राठौड़। लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें काली, मुंह पर दरारें और शरीर जैसे राख बन चुका हो। तुम तीनों मेरे सबसे करीबी सहयोगी थे, लेकिन तुमने ही मुझे धोखा दिया। डॉक्टर राठौड़ की आत्मा गूंजी। आरव बोला, हमने धोखा? हाँ, 1932 में जब हमने तीसरे दरवाजे का पहला परीक्षण किया, तुम तीनों ने मेरे बिना ही प्रयोग शुरू किया और मैं उसमें फंस गया। मेरी आत्मा उसी क्षण काल के गर्त में कैद हो गई। दक्ष चीखा, लेकिन तुम्हारी डायरी में लिखा था कि हम तुम्हें बचाने आए थे। डॉक्टर राठौड़ हंसा। वो डायरी तुमने ही लिखी थी इस मेरे नाम पर, ताकि हर बार तुम भूलकर दोबारा वही गलती करो। ये सब एक चक्र था, तुमसे बदला लेने का। राज की अंतिम परतें खुलती हैं। रिया को अचानक याद आया, डॉक्टर राठौड़ ने कभी अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं की थी। उसने कहा था, मैं समय को मात दूंगा, और यही हुआ। असली टाइम लूप डो राठौड़ ने ही बनाया था, ताकि वे तीनों हर बार दोबारा जन्म लें और बार बार मौत का सामना करें। उसका लक्ष्य था उनकी आत्माओं को थका कर तोड़ना और अंततः उनकी जगह ले लेना। अब 12वां चक्र खत्म हो रहा था और राठौड़ की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। अब तुम तीनों में से कोई एक मुझे रास्ता देगा तुम्हारे शरीर में आने का, और जो बलिदान देगा वही दरवाजा बंद कर सकेगा। निर्णय का क्षण कमरे में अब 3 कुर्सियां थीं। एक पर लिखा था बलिदान, दूसरी पर आत्मा अवस्था, तीसरी पर समय प्रवेश। बलिदान, जो इसे चुनेगा उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आत्मा अवस्था, जो इसे चुनेगा वह शरीर छोड़कर हवेली का नया रक्षक बनेगा अगले चक्र तक। समय प्रवेश, जो इसे चुनेगा वह समय में फिर से प्रवेश करेगा नए जीवन में। लेकिन सब भूलकर तीनों दोस्त चुप थे। रिया आगे बढ़ी और बलिदान वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं थक चुकी हूं, हर बार मरना, हर बार भूलना, अब अंत चाहिए। दक्ष चीखा, नहीं रिया, तुम मत जाओ। लेकिन रिया मुस्कुराई, अगर मैं न गई तो कोई और मरेगा, शायद फिर से कोई बच्चा या गांव वाला। ये चक्र अब खत्म होना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और मशीन सक्रिय हो गई। दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही बलिदान की प्रक्रिया शुरू हुई, हवेली कांपने लगी। तीसरे दरवाजे से अंधकार निकला और फिर एक तेज चीख। डॉक्टर राठौड़ की आत्मा टूटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं, वह चिल्लाया। लेकिन बलिदान पूरा हुआ। रिया की देह स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई और तीसरे दरवाजे पर जाकर समा गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और उस पर जंग लगने लगी। हवेली शांत हो गई। आरव और दक्ष अब शहर के एक अस्पताल में थे। होश में आए तो पाया कि वे किसी सड़क दुर्घटना में बचे हैं। कार दुर्घटना ग्रस्त हुई थी। रिया कहां है? आरव ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उस रात आरव ने एक सपना देखा। रिया सफेद कपड़ों में एक बगीचे में बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है,
दरवाजा बंद हो गया है। सालों बाद उसी गिरगांव गांव में एक नव विवाहित जोड़ा घूमते हुए हवेली तक आ गया। क्या तुमने सुना है यहां कोई तीसरा दरवाजा था? लड़की ने पूछा। लड़का मुस्कुराया, हां, लेकिन वो बंद हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, हवेली के कोने में एक दीवार पर दरार पड़ी और वहां से धीरे से एक आवाज आई। क्या तुम सच में सोचते हो कि राज कभी खत्म होता